अचल संपत्ति विवरण यानी कि आईपीआर 2025 किस प्रकार आपको भरना है, किस प्रकार आपको वेरीफाई करना है, किस प्रकार आपको लॉग करना है, संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। जिसके पास प्रॉपर्टी है उसको किस प्रकार भरना है, जिसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है उनको किस प्रकार आईपीआर फिल करना है, पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। इसके लिए सबसे पहले आपको आ जाना है अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र में। यहाँ पर आपको एसएसओ लॉगिन लिखकर सर्च करना है। एसएसओ आईडी लॉगिन राजस्थान आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा, इसी पर आपको क्लिक करना है। एसएसओ आईडी लॉगिन राजस्थान पर क्लिक कर लेना है। एसएसओ आईडी लॉगिन पर क्लिक करें। अब यहाँ पर आपको अपनी एम्प्लॉय आईडी एसएसओ की और पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉगिन कर लेना है। इस प्रकार का पेज आपके सामने ओपन होगा। यहीं पर आपको राजकाज आईपीआर ऐप नज़र आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर राजकाज आईपीआर। इस ऐप के जरिए ही हमें अपना आईपीआर अचल संपत्ति विवरण भरना होगा। इसको जूम कर के भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं अच्छे से इसका इंटरफेस। राजकाज आईपीआर अचल संपत्ति विवरण, इसी ऐप के द्वारा हमें अपना आईपीआर भरना है। यदि आपको यहाँ पर नज़र नहीं आता है तो सर्च बार में आप लिखकर इसको सर्च कर सकते हैं। सर्च बार दिया गया है, राजकाज आईपीआर लिखकर आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा अदर एक्टिव एप्स पर क्लिक करके आप इसको सर्च कर सकते हैं। सारे एक्टिव एप्स आपके सामने यहाँ पर खुल जाएंगे। स्क्रॉल डाउन करके आप देखेंगे तो राजकाज के दूसरे एप्स भी यहाँ पर दिए गए हैं। इन्हीं में से आपको सर्च करना है राजकाज आईपीआर और उस पर क्लिक करना है आपको। लोड होने में ये कुछ समय ले सकता है। इससे पहले साथियों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन प्रेस करें। इस प्रकार की यूज़फुल वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। पेज हमारा यहाँ पर लोड हो रहा है। इस प्रकार का पेज हमारे सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आईपीएल के लिए प्रॉपर्टी रिटर्न एज ऑन 1 जनवरी 2025 यानी कि 1 जनवरी 2025 तक की प्रॉपर्टी का रिटर्न हम यहाँ पर भर रहे हैं। इसके अलावा राइट साइड पर आपको अपडेट प्रोफाइल का बटन नज़र आएगा। उस पर क्लिक करके आपको पहले अपडेट प्रोफाइल कर लेनी है। पहला कार्य आपको ये करना है कि सबसे पहले आपको अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करना है और उसको अपडेट करना है। इस प्रकार का पेज हमारे सामने ओपन होगा। यहाँ पर हमारी जनरल डिटेल दी गई है, नाम, पता, पिता का नाम, हमारे मोबाइल नंबर, इसके अलावा ईमेल आईडी हमारी यहाँ पर दी गई है। इनको सबको आप अच्छे से चेक कर लें। उसके बाद हमारी सर्विस डिटेल्स यहाँ पर हमें शो हो जाएगी। अपॉइंटमेंट डिपार्टमेंट आपका कौन सा है, पोस्टेड डिपार्टमेंट कौन सा है, सर्विस टाइप आपकी कौन सी है, इसके अलावा केडर यहाँ पर आपका कौन सा दिया गया है, गेजेटेड ऑफिसर हो, नॉन गेजेटेड हो, वो आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके अलावा डेजिग्नेशन आपका क्या है, कौन से पद पर आप कार्यरत है, टीचर है या किसी दूसरे पद पर आप कार्यरत है। पे कमीशन आपके यहाँ पर कौन सा लगा हुआ है, L11 है, पे मैट्रिक्स कौन सी L10 है। इसके अलावा बेसिक पे, मूल वेतन आपको यहाँ पर अपना अपडेट करना है। पिछले साल यदि आपने आईपीआर भरा है तो यहाँ पर आपका पिछले साल का मूल वेतन शो होगा, उसको आपको अपडेट कर देना है। उसके बाद कैप्चा आपको यहाँ पर फिल करना है और इस टिक बॉक्स पर टिक करके सेव बटन पर आपको क्लिक कर देना है। प्रोफाइल हमारी यहाँ पर अपडेट हो चुकी है। अब हमें आईपीआर फिल करना है तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, मैनेज इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न और व्यू सबमिटेड इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न। तो यहाँ से आप प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं और पिछले साल आपने सबमिट किया है उसको आप व्यू पर क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। अब फर्स्ट कंडीशन हमारी आती है कि यदि हमारे पास प्रॉपर्टी नहीं है तो हमें कैसे आईपीआर भरना है। तो यहाँ पर प्लीज चेक टू फिल आईपीआर विद नो प्रॉपर्टी, इस पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। प्लीज एंटर रिमार्क्स फॉर फिलिंग आईपीआर विदाउट एनी प्रॉपर्टी रिटर्न। यदि आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो यहाँ पर आपको एक रिमार्क फील करना होगा। ये उन्हीं कार्मिकों के लिए है जिनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो सिंपली आपको यहाँ पर आई हैव नो प्रॉपर्टी येट फील कर देना है और उसके बाद सबमिट आईपीआर पर क्लिक कर देना है। आपका आईपीआर सबमिट हो जाएगा। वेरीफाई किस प्रकार करना है वो आगे वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। तो सिंपली आपको यहाँ से सबमिट आईपीआर पर क्लिक कर देना है जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है। अब जिनके पास प्रॉपर्टी है उनको किस प्रकार से भरना है, तो अब कंडीशन आती है दूसरी। जिनके पास प्रॉपर्टी है उनको मैनेज इमूवेबल प्रॉपर्टी पर क्लिक करना है। अब यहाँ से प्रॉपर्टी ऐड करना है आपको। प्रॉपर्टी टाइप में आप एग्रीकल्चर सेलेक्ट कर सकते हैं यदि आपके पास खेत है। यहाँ से आपको
फार्म हाउस सेलेक्ट कर लेना है या फील्ड सेलेक्ट कर लेना है, जिस प्रकार की भी प्रॉपर्टी है। लोकेशन क्या है, ग्रामीण है या शहरी है, तो ग्रामीण है तो रूरल सेलेक्ट कर ले। अब एड्रेस आपको यहाँ पर फिल करना होगा, कंट्री, डिस्ट्रिक्ट, ग्राम पंचायत, पिन कोड, सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करनी है। ओनर कौन है इस ज़मीन का, आप है या डिपेंडेंट है आप किसी पे, वो आपको यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। इसके अलावा अब यहाँ पर आता है परचेज की है आपने, ये आपको गिफ्ट में मिली है, वो आपको यहाँ पर फिल करना है। यदि परचेज की है तो आप यहाँ पर परचेज भर सकते हैं, किस प्रकार से आपने परचेज की है, लोन लिया है या सेविंग्स से की है, वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। इसके अलावा डेट आपको भरनी होगी, किस डेट में आपने ये प्रॉपर्टी खरीदी है। अब यहाँ पर आपको उस व्यक्ति की डिटेल भरनी होगी या उस कंपनी की डिटेल भरनी होगी जिससे आपने ये प्रॉपर्टी खरीदी है, उसका नाम आपको यहाँ पर भरना होगा, कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर और एड्रेस उस व्यक्ति का आपको यहाँ पर भरना होगा। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, आपकी प्रॉपर्टी की वर्तमान में क्या वैल्यू है, वो 10 लाख 20 लाख जो भी है वो आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। इसके अलावा यदि उससे आपकी एनुअल इनकम होती है तो यस करें, और एनुअल इनकम कितनी हो जाती है 5,000 10,000 20,000 वो आपको यहाँ पर फिल करनी है। और रिमार्क लिखकर आपको इसको सिंपली सेव कर देना है, आपकी प्रॉपर्टी सेव हो जाएगी एक प्रॉपर्टी। और अगर आपके पास एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी है तो आपको सेव एंड न्यू पर क्लिक करना है। दूसरी प्रॉपर्टी के लिए यहाँ पर पेज आपका इसी प्रकार से ओपन हो जाएगा, दूसरी प्रॉपर्टी भी आप सेव कर सकते हैं। अब हम बात करें, आपने पिछले साल भी रिटर्न IPR भरा था और उसी प्रॉपर्टी को आप भरना चाहते हैं तो सेलेक्ट फ्रॉम प्रीवियस ईयर प्रॉपर्टी, इस पर आपको क्लिक करना है। ये ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, सेलेक्ट फ्रॉम प्रीवियस प्रॉपर्टी। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपकी पिछले साल की प्रॉपर्टी यहाँ पर ओपन हो जाएगी। इन दोनों बॉक्सेज में आपको यहाँ पर टिक करने हैं, जो बॉक्सेज आपके सामने दिए गए हैं। पहले की प्रॉपर्टी यहाँ पर शो आपको हो रही है, इसको आप चेक कर सकते हैं। दोनों बॉक्सेज पर आपको टिक करने हैं। इसके बाद सेलेक्ट बटन पर आपको क्लिक कर देना है प्रॉपर्टी को, यानी कि आपको सेलेक्ट कर लेना है। इस प्रकार का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। कुछ और ऑप्शन आपको यहाँ पर नजर आएंगे, तो सिंपली सबसे पहले आपको चेक बॉक्स पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर दिया गया है ऐड का ऑप्शन, कोई और प्रॉपर्टी अगर आप इसमें ऐड करना चाहते हैं तो इस ऐड ऑप्शन के द्वारा आप ऐड कर सकते हैं। अपडेट, यदि आप इसमें कुछ करना चाहते हैं, जैसे आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई है या उससे आपकी इनकम बढ़ गई है, तो यहाँ से आप अपडेट बटन पर क्लिक करके उसको अपडेट भी कर सकते हैं। जैसे 20 लाख पहले थी आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू, अब 30 हो गई है तो अपडेट कर सकते हैं। यदि आपने ये प्रॉपर्टी सेल कर दी है तो डिलीट ऑप्शन का चुनाव करके आप इस प्रॉपर्टी को डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई बदलाव नहीं है तो सबमिट IPR पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है, और IPR हमें इसी प्रॉपर्टी के साथ भरना है तो सबमिट IPR हमें कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको एक पॉपअप मैसेज शो होगा। ये मैसेज हमें शो होगा, ये कहता है कि प्रॉपर्टी जो आपने सेलेक्ट की है उसको आपको एक बार अपडेट करना अनिवार्य है। जब तक आप इसको अपडेट नहीं करते हैं तब तक आप अपना IPR फिल नहीं कर सकते। तो सिंपली आपको ओके बटन पर क्लिक करना है और आपकी प्रॉपर्टी को एक बार आपको अपडेट कर लेना है। अपडेट बटन पर क्लिक करके कुछ बदलाव हुए हैं तो आप बदलाव कर सकते हैं, यदि कोई बदलाव नहीं है तो सिंपली आपको सेव कर देना है, आपकी प्रॉपर्टी अपडेट हो जाएगी। अब हमारी यहाँ पर प्रॉपर्टी अपडेट हो चुकी है तो सिंपली हमें सबमिट IPR बटन पर यहाँ पर क्लिक करना होगा। IPR हमारा हमारे सामने ओपन हो चुका है, देख सकते हैं हमारा IPR यहाँ पर खुल गया है। जो प्रॉपर्टी हमने ऐड की थी वो हमें यहाँ पर शो हो चुकी है। अब नीचे स्क्रॉल डाउन करने पर आपको वेरीफाई एंड सबमिट बटन यहाँ पर नजर आएगा। वेरीफाई एंड सबमिट, इसी बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इस प्रकार का पेज आपके सामने ओपन होगा। डू यू वांट टू सबमिट IPR? आफ्टर सबमिटिंग IPR यू विल नॉट एबल टू एडिट डिलीट डिटेल्स। यदि आप IPR सबमिट करना चाहते हैं, एक बार आप IPR सबमिट कर देते हैं तो ना तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं ना एडिट कर सकते हैं। हालांकि रिवाइज IPR का ऑप्शन आपको मिल जाएगा बाद में, और डिलीट और एडिट का ऑप्शन भी यहाँ पर आ जाएगा। तो सिंपली हम IPR सबमिट करना चाहते हैं तो आपको बिना डरे इस पर यस बटन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जैसे आप यस बटन पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं एंटर द OTP सेंट योर मोबाइल नंबर SSO प्रोफाइल एंड ईमेल ID राजकाज प्रोफाइल। जो आपकी राजकाज SSO में आपने मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करवाया हुआ है उस पर राजकाज SSO की ओर से एक OTP सेंट होगा।
वो OTP आपको यहाँ पर वेरीफाई करना होगा। OTP हमारा आ गया है, हमने OTP भर दिया है। वेरीफाई OTP पे मैं क्लिक कर देता हूँ। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं IPR हमारा सबमिट हो चुका है। जो प्रॉपर्टी हमने ऐड की थी उसी प्रॉपर्टी के साथ 8/1/2025 ये डेट यहाँ पर सबमिशन की आ चुकी है। स्टेटस में आप देख सकते हैं और डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करके आप इसको देख सकते हैं। डाउनलोड भी यहाँ से कर सकते हैं, प्रिंट भी आप इसकी ले सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। अब आपसे यहाँ से देख सकते हैं इसको वेरीफाई बाय OTP हो चुका है। प्रिंट का ऑप्शन ऊपर दिया गया है, प्रिंट आउट भी आप इसका लेकर रख सकते हैं। इसके अलावा मैं बता दूं आपको डिजिटल साइन का ऑप्शन यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। पिछले साल डिजिटल साइन का था, अब वेरीफाइड बाय OTP का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, यानी कि OTP के द्वारा ही इसको वेरीफाई किया जाता है। तो साथियों इसी प्रकार से आप भी अपना IPR भर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।